श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की प्रदोष, जो कि सावन को और भी खास और भी विशेष बनाती है। काफी ज्यादा लोग के मैसेज थे, भैया सावन के महीने में प्रदोष के दिन जो 7 कांटे वाला उपाय है उसे आप ठीक से समझा दे कि हमें वो चढ़ाना कैसे है और क्या बोल करके क्या चढ़ाना है। इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। जीवन के जो कांटे होंगे आपकी लाइफ के, ना वो सारे खत्म होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये बता दूं कि जो कांटे चढ़ाए जाते हैं महादेव को, वो साल में सिर्फ 3 ही बार चढ़ाए जाते हैं। ना वो कौन से 3 बार है, पहला तो वैशाख महीने की प्रदोष पर चढ़ाए जाते हैं और दूसरा सावन महीने की प्रदोष पे, और एक आती है शिवरात्रि बड़ी वाली, उस पे चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा महादेव को कांटे कभी भी समर्पित नहीं किए जाते और ये आपके पास में आखिरी मौका है। सावन महीने की प्रदोष आ गई है, आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को कुछ पत्ते दिख रहे होंगे, ये कौन से पत्ते हैं? ये है बेलपत्र, जो महादेव को बहुत प्रिय है। बेलपत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो बेल के फल लगते हैं और यही बेल में आपको कांटे लगे हुए भी दिख रहे होंगे। आपको क्या करना होगा, बेल पेड़ के 7 कांटे हमें लेने होंगे। कितने कांटे लोगे? बेल पेड़ के 7 कांटे आपको लेने होंगे। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से धतूरे की। इस टाइम पे धतूरा थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, बट ले लीजिएगा। सिर्फ एक धतूरा लेना है। आपको बताओ हमारे यहाँ धतूरा इस टाइम पे कितने रुपए मिल रहा है? एक धतूरा रुपए का मिल रहा है। पता है आपको, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है तो आपको भी इसी तरीके से एक धतूरा लेना। धतूरे के साथ में तांबे का लोटा ही लेना है, कोई और पात्र नहीं लेना। तांबे के लोटे में जल भरिए, बेल पेड़ के 7 कांटे एक धतूरे को लेके पहुंच जाएंगे। प्रदोष काल में यह उपाय सुबह नहीं कर सकते, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिए कि हमें वो काम कैसे करना है। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहला आपको एक लोटा जल, दूसरा आपको मैंने धतूरा, तीसरा आपको 7 कांटे। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो धतूरा मैंने बताया है, उस धतूरे को समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है? आपके पास में बेल पत्र के 7 कांटे हैं, है ना। उन कांटों को एक एक करके उसी धतूरे के ऊपर आपको रखते जाना है। फिर से बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, जो आपके जीवन के कष्ट हो, जो तकलीफें हो, जो परेशानियां हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन 7 कांटों को धतूरे के ऊपर ही आपको रखते जाना। अगर धतूरे के ऊपर नहीं टिकता है जो कांटा है, वह आसपास फिर कहीं शिवलिंग पे रख देना। जब 7 कांटे आप समर्पित कर चुके हैं, अभी जल मत चढ़ाना। अब आपको क्या करना होगा, महादेव से हाथ जोड़ करके यह विनती करनी है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हम ये कांटा जो आपको समर्पित कर रहे हैं, ऐसे ही बोलना जैसे मैं बोल रहा हूं। नोट कर लीजिएगा। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, ये जो 7 कांटे हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ये कांटे हमारे जीवन के कांटे हैं। आप हमारे जीवन के इन कांटों को लेकर के और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी धतूरे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में, जैसे धीरे 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 करके जल को समर्पित कर देना। यह उपाय अगर आपने सावन महीने की जो भी प्रदोष आएगी उस पर कर लेते हैं, तो आपके जीवन के जो कांटे होंगे वो महादेव दूर करेंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। तो पहले उपाय की तो हमने बात की है।
सावन की प्रदोष पे जो आपके कॉन्टो के साथ में करना था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी सावन महीने के प्रदोष पे करना है, प्रदोष काल में करना है। और यह उपाय होगा धन संपदा का है ना। बहुत परेशान हो, पैसे घर में नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको लेना होगा फिर से इस तरीके से एक धतूरा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, धतूरे को भी धुल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती मत करना। महादेव को जो दोबारा चढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बेल पत्र होता है, वो धुल के चढ़ाया जाता, धतूरा बार बार नहीं चढ़ाया जाता। एक व्यक्ति एक ही धतूरा एक बार चढ़ा सकता है। तो आपको एक धतूरा लेना, इस धतूरे को आपको लेना होगा इस तरीके से, पीला चंदन है ना, पाउडर के फॉर्म में लेना। अभी इस पीले चंदन को गीला मत करना, ऐसे पाउडर के फॉर्म में लेना। जो मैंने आपको ये धतूरा दिखाया ना, इस धतूरे पे अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में उस पीले चंदन को लगा देना। जितना ज्यादा लगा सकते हो ना उतना ज्यादा लगाना, ताकि जो कांटे वाला पोर्शन है धतूरे में वो कहीं से दिखाई ना दे, और जो हरे वाला पोर्शन है धतूरे में वो कहीं से दिखाई ना दे, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को ना। इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसमें नॉर्मल जल भरेंगे अपने घर से। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जल के साथ में अगर आपके घर में गंगाजल हो तो इस धतूरे में गंगाजल भी जरूर मिला लेना, ठीक है ना। मिलाने के बाद में फिर से वही काम पहुंचना है शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में क्या करिएगा, जो मैंने आपको धतूरा बताया ना, आपको उस पीले धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। यहाँ पे जो कांटे वाला पोर्शन होता है धतूरे में ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो डंड होगी धतूरे की वो होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक है ना। इतना करने के बाद में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, आपके घर में जो भी धन संपदा की प्रॉब्लम है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी धतूरे के ऊपर धीरे 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 करके समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करोगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा किसी भी कटोरी में, पात्र में रोक लेना। इसे लेकर आप अपने घर पे जाना। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो आपके घर में, उन सभी कमरों में इसका छिड़काव कर देना, जिस कारण से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, पैसों को किल्लत बनी हुई है, हमेशा परेशान ही रहते हो, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। दो उपाय की हमने बात यहाँ पे कर ली है। वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे क्या चीजों का सुधार करना चाहिए, ये बातें बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।